समझ लें ये हुआ क्या है। हमारे शहर इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि वो सारी सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल, ये जो पानी का, ये सारे शहरों के अंदर मसले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इसके हमने पहले तो मैं आपको बता दूं अपनी कौम को भी कि पहले तो सारे शहरों के मास्टर प्लान बन रहे हैं। कोई शहर भी दुनिया में अगर फैलता जाएगा उसके लिए आप कैसे पानी भी देंगे, गंद भी उठाएंगे, नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में जब आबादी बढ़ती है तो दुनिया ऊपर जाती है। हम फैलते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान कि हमारा आखिर में हमने अपने लोगों को 22 करोड़ लोगों को खाना पीना देना है, अनाज देना है। अगर वो सारी हमारी ज़मीनें में ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाएंगी तो आखिर में तो आगे जाके हम किधर से लोगों को पूरा उनका फूड सिक्योरिटी, खाना पीना कैसे पूरा करेंगे। लिहाजा शहरों के मास्टर प्लान्स बनाए हैं। अब हमने पूरी इजाज़त दे दी है शहरों को ऊपर जाने के लिए, जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, जिस तरह मॉडर्न सिटीज़ हैं, दुबई देख लें और जो भी। तो और फिर पानी के अलग बंदोबस्त कर रहे हैं। लाहौर का हम ये पूरे बराजेस बना रहे हैं, रावी के ऊपर लेक बना रहे हैं ताकि वो वाटर लेवल ऊपर आए। इस्लामाबाद में एक पूरा बड़ा प्लान है पानी दूर से लाने का, उसके पूरा हमने सैंक्शन कर दिया। इस्लामाबाद में पानी आएगा ऊपर से, क्योंकि अगर सिर्फ ग्राउंड वाटर लाते रहेंगे वो तो नीचे जाता जा रहा है। तो वो इंशाल्लाह पानी का आपका मसला हो जाएगा। जहाँ तक आपने हाउसिंग की बात की, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में उन लोगों के लिए घर बनाने की कोशिश हो रही है जिनके पास कभी भी इतना कैश नहीं घर खरीदने के लिए। दुनिया के अंदर, ये फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बार बार कह बैठा हूँ, दुनिया के अंदर जो कैसे लोग अपने घर बनाते हैं, लोगों के पास तो पैसे नहीं होते। तनख्वाहदार जो तनख्वाहदार होते हैं लोग, उनके पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं होगा घर बनाने का। लिहाजा वो क्या करते हैं, बैंक्स पैसे देते हैं, और वो जो अपने तनख्वाह से किराए आया चला जाता है घर की किस्तों पे, बैंकों की किस्तों पे चला जाता है। तो बजाय किराया देने के वो उनका घर भी अपना बन जाता है और फिर उनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता। इसके लिए पहले हमें 2 साल लगे। एक बड़ा पुराना कानून अदालतों में फंसा हुआ था, फोरक्लोजर लॉ। वो कानून जब तक पास नहीं हुआ, जो हमने करवाया, अदलिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की। वो कानून की वजह से क्या हुआ है कि अब पहली दफ़ा बैंक पैसे दे रहे हैं लोगों को घर के लिए कर्जे देने के लिए। ये पहली दफ़ा हुआ है। हिंदुस्तान में 10% लोग अपने घर बनाते हैं बैंक से कर्जे लेके। अमेरिका, यूरोप में 80% बनाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक 0.2% है। ये तो पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं। बैंकों को भी आदत नहीं है। हम बैंक मैनेजर से भी बात कर रहे हैं कि हम कैसे उनको, बैंक हेड्स को, कि वो कैसे ट्रेन करें अपने स्टाफ को। कई बैंक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मीज़ान बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि कैसे बेचारे गरीब लोग जब आएँ, तो मजदूर आएँ, उनको कैसे कर्जे देने। ये इसकी पूरी कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन हम अब एक और भी ख़ास अब बैंक एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शौकत तरीन अभी लगे हुए हैं उसके ऊपर कि वो सिर्फ उसका काम ही सिर्फ हो कि घरों के लिए कर्जे देने के लिए। तो ये आप फिक्र ना करें, इसके ऊपर हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आसानियां होती जाएंगी। जो लोग अपना घर किस्तों पे खरीदना चाहें और बैंक से